स्वागत है इस नए एक्सप्लेनर में। आज हम न तो कोई राजनीतिक बयानबाजी करने वाले हैं और न ही कोई सुनी सुनाई बातें। आज हम सिर्फ और सिर्फ प्योर डेटा के जरिए एक बेहद दिलचस्प कहानी समझने जा रहे हैं। ये कहानी है पश्चिम बंगाल के 2026 विधानसभा चुनाव की, जहां पूरे 15 साल पुरानी सत्ता का एक बेहद नाटकीय अंत हुआ। हम इस पूरे इलेक्शन को ठोस आंकड़ों के लेंस से देखेंगे और समझेंगे कि ग्राउंड पर आखिर हुआ क्या था। तो चलिए सीधे इसमें गहराई से उतरते हैं। अब आप खुद सोचिए, एक तरफ हार जीत का जो अंतर है वो लोकप्रिय वोटों में सिर्फ 5% का है, ठीक है। लेकिन वही जब हम सत्ता की ताकत और विधानसभा सीटों की बात करते हैं तो यही अंतर 250% से भी ज्यादा का कैसे बन गया, है ना कमाल की बात। इस पूरी मिस्ट्री को सुलझाने के लिए हमें इन इलेक्शन रिजल्ट्स की पूरी तस्वीर को जरा गौर से देखना होगा। और ये रहा वो नंबर जिसने सबको चौंका दिया, 206। 293 सीटों वाले इस चुनाव में काउंटिंग वाले दिन भारतीय जनता पार्टी ने 206 सीटों पर एक बहुत ही प्रचंड जीत दर्ज की। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये इतना विशाल नंबर था कि चुनाव से पहले लगाए गए बड़े बड़े दिग्गजों के अनुमान भी इसके सामने फीके पड़ गए थे। अब इस 3D डोनट चार्ट को देखिए। यहाँ नई विधानसभा की पूरी तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। आप देख सकते हैं कि 206 सीटों के साथ एक विशाल बहुमत है, जबकि पिछले 15 सालों से जो पार्टी सत्ता में थी यानी तृणमूल कांग्रेस, वो सिमटकर सिर्फ 81 सीटों पर आ गई। बाकी अन्य दलों को मिली सिर्फ 6 सीटें। तो आप इस 3D इमेज से साफ समझ सकते हैं कि सत्ता का पलड़ा किस तरह एक तरफ पूरी तरह से झुक चुका था। अब जो बात सच में बहुत दिलचस्प है वो ये है कि वोट शेयर का मार्जिन कितना कम था। बीजेपी को मिले 45.85% वोट और टीएमसी को मिले 40.80%। मतलब लोकप्रिय मतों का अंतर केवल 5.05% का था, लिटरली सिर्फ 5%। ये बहुत ही मामूली सा मार्जिन है, लेकिन इस छोटे से अंतर ने जो रिजल्ट दिया वो भारतीय चुनावी इतिहास के सबसे बड़े मैथमेटिकल मिरेकल्स में से एक बन गया। लेकिन अब असली खेल देखिए। सिर्फ 5% ज्यादा वोट लाकर एक पार्टी ने विधानसभा की 70.3% सीटों पर कब्जा कर लिया। वहीं दूसरी पार्टी 40% से ज्यादा वोट पाकर भी केवल 27.6% सीटों तक ही सीमित रह गई। ऐसा कैसे? तो असल में ये फर्स्ट पास द पोस्ट चुनावी प्रणाली का एक क्लासिक उदाहरण है, जहां वोटों का एक मामूली सा अंतर भी सीटों के एक विशाल और एक तरफा फासले में बदल जाता है। इस पूरे उलटफेर के पीछे एक और बहुत ही ऐतिहासिक आंकड़ा छिपा है, 92.93%। जी हां, ये पश्चिम बंगाल के इतिहास का आज तक का सबसे अधिक मतदान प्रतिशत है। इससे पहले 2011 में जब टीएमसी पहली बार पावर में आई थी तब 84% का रिकॉर्ड बना था, लेकिन 2026 ने तो पिछले सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। इतनी भारी संख्या में लोगों का बाहर आकर वोट करना साफ तौर पर एक बहुत बड़े बदलाव की तरफ इशारा कर रहा था। अब इस भारी वोटिंग के बीच एक और नंबर है जो काफी चौंकाने वाला है, 9.1 मिलियन। हुआ ये था कि इलेक्शन से ठीक पहले एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर प्रोसेस के तहत वोटर लिस्ट से 91 लाख से भी ज्यादा नाम हटा दिए गए थे। मतलब इलेक्टोरेट का साइज 11.88% कम हो गया। अब सोचिए, वोटर लिस्ट सिकुड़ गई, फिर भी वोटिंग का ऐसा अभूतपूर्व रिकॉर्ड बना, ये अपने आप में जमीन पर हो रही एक बहुत बड़ी हलचल को दिखाता है। तो आखिर ग्राउंड पर ऐसे कौन से मुद्दे थे जो इस भारी वोटिंग को ड्राइव कर रहे थे? अगर हम डेटा और रिपोर्ट्स को न्यूट्रल होकर देखें तो कुछ प्रमुख फैक्टर्स सामने आते हैं। 15 साल की सत्ता विरोधी लहर या एंटी इनकम्बेंसी, एसआईआर के तहत वोटर लिस्ट से नामों का कटना, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी सीए पर तीखी बहस और साथ ही महिला सुरक्षा और भ्रष्टाचार जैसे बड़े आरोप। इन सभी चीजों ने मिलकर एक ऐसा माहौल बनाया जिसने लोगों को भारी संख्या में वोट डालने के लिए प्रेरित किया। सेक्शन 10, द क्लैश ऑफ टाइटन्स, भवानीपुर एंड नंदीग्राम। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे जुड़ता है जब हम पूरे राज्य के आंकड़ों से निकलकर दो सबसे बड़े दिग्गजों की व्यक्तिगत टक्कर पे फोकस करते हैं। इन दोनों ही वीआईपी सीटों के नतीजे लिटरली हैरान कर देने वाले थे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अपनी दोनों हाई प्रोफाइल सीटों भवानीपुर और नंदीग्राम से हार का सामना करना पड़ा, और दूसरी तरफ उन्हीं के पूर्व सहयोगी और अब बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी ने इन दोनों ही जगह से एक शानदार जीत दर्ज की। एक ही चुनाव में एक टॉप लीडर का दोनों सीटों से हारना और विपक्ष के नेता का दोनों जगह से जीत जाना, ये बताता है कि इस चुनावी लहर की इंटेंसिटी कितनी ज्यादा थी।
सेक्शन 12 पोलिंग बनाम रियलिटी अ प्रेडिक्टिव फेलियर। अब आते हैं इस कहानी के एक और बहुत ही दिलचस्प पहलू पर। आप इस टेबल में ओपिनियन पोल्स और असल नतीजों का भारी अंतर देखिए। CNN न्यूज़ 18 और ABP न्यूज़ दोनों ने टीएमसी को स्पष्ट बढ़त दिखाई थी। उन्होंने बीजेपी को 120 से 150 सीटों के बीच रखा था। किसी भी डेटा मॉडल ने ये प्रिडिक्ट ही नहीं किया था कि टीएमसी 81 पर आ जाएगी और बीजेपी 206 के इतने विशाल नंबर को छू लेगी। यहाँ तक कि एग्जिट पोल्स भी असलियत से मीलों दूर थे। टुडेज चाणक्य का एग्जिट पोल जो सबसे करीब था, उसने भी बीजेपी को 192 सीटें दी थी, जो अंतिम 206 के आंकड़े से पीछे था। पी मार्क तो खैर 150-175 के बीच ही रह गया। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि जब जमीन पर कोई बड़ी और खामोश लहर चलती है तो बड़े बड़े और सबसे मॉडर्न प्रिडिक्टिव मॉडल्स भी उसे नापने में कैसे फेल हो जाते हैं। तो यहाँ सबसे क्रूशल पॉइंट ये है कि लोकतंत्र के इस पूरे गणित में नंबर्स का जरा सा हेरफेर कितना बड़ा इम्पैक्ट ला सकता है। महज 5% का वोट शिफ्ट और 15 साल पुराने एक पूरे राजनीतिक युग का अंत हो गया। हमारे सिस्टम में जनता का एक छोटा सा झुकाव भी सत्ता के पूरे समीकरण को कैसे पलट सकता है, ये चुनाव उसका एक परफेक्ट उदाहरण है। अब इस पूरे डेटा एक्सप्लेनर के बाद एक बहुत बड़ा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। भारत जैसे बड़े देश में, जहां क्षेत्रीय और राष्ट्रीय राजनीति के बीच हमेशा एक रस्साकशी चलती रहती है, वहां इस तरह के मैसिव डेटा शिफ्ट का भविष्य के लिए क्या मतलब है? क्या ये सिर्फ एक राज्य की सरकार बदलने का मामला है, या फिर ये राष्ट्रीय स्तर पर किसी नई राजनीतिक दिशा का इशारा है? इस बारे में जरूर सोचिएगा। और हाँ, डेटा पर हमेशा नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।